इमरान खान ने कहा मुल्क में मायूसी की लहर है। 8 माह से जो हो रहा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। 30 साल से 2 खानदान मुल्क पर काबिज हैं। पीडीएम का पैसा बनाने और बचाने के सिवा कोई विजन नहीं। IMF के पास ना गए तो डिफॉल्ट कर जाएंगे, गए तो गुर्बत बढ़ जाएगी। मुल्क जहां जा रहा है खौफ आ रहा है। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से मुंसलिक है। मौजूदा हुकूमत इलेक्शन नहीं ऑक्शन से आई। इलेक्शन का सुनकर इनकी कांपें टांगना शुरू हो जाती हैं। कान जहां से मर्जी पकड़े, हल सिर्फ इंतखाबात हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा पाकिस्तान के अवाम को नुकसान पहुंचाने वालों ने आज व्हाइट पेपर जारी कर दिया। इमरान खान अपने काले करतूतों को व्हाइट पेपर से सफेद नहीं कर सकते। क्या तहरीक इंसाफ ने व्हाइट पेपर में अपने दौर के गैस और बिजली की कीमतों का जिक्र किया? क्या गुज़श्ता 4 साल में लिए गए कर्जों की तफसीलात दर्ज की? इस व्हाइट पेपर से तहरीक इंसाफ के अमाल पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। बिलावल भुट्टो ने कहा इमरान खान की जिद पर जल्द इलेक्शंस नहीं हो सकते। 6 माह इंतखाबात ना हुए तो कौन सी कयामत आ जाएगी। झूठ और नफरत की सियासत मुल्क के लिए नुकसानदेह है। पीटीआई अरकान ने इस्तीफे कबूल न करने के लिए स्पीकर के पांव पकड़े हुए हैं। वक्त आता है तो शाह महमूद और परवेज खटक गायब हो जाते हैं। बिलावल का एक बार फिर इमरान खान को पार्लियामेंट में वापसी का मशवरा। कहा सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं तो पार्लियामेंट में आए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मार्केट्स रात 8:30 बजे बंद होंगी। शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद करना होंगे। सरकारी इदारों में बिजली की 30% बचत की जाएगी। वफाकी काबीना ने तवानाई बचत प्लान की मंजूरी दे दी। स्ट्रीट लाइट्स 50% चलाई जाएंगी। वफाकी हुकूमत की वर्क फ्रॉम होम की भी तजवीज़। कहा प्लान फौरी तौर पर नाफिज किया जाएगा। 62 अरब रुपए की बचत होगी। ताजरों का बाजार और शादी हॉल जल्द बंद करने पर मिला जुला रद्द अमल। नईम मीर ने हुकूमती फैसले को दुरुस्त संत में कदम करार दे दिया। कहा तवानाई की बचत मुल्की मईशत के लिए जरूरी है। अजमल बलोच बोले दुकानें रात 10, होटल रात 11 बजे से पहले बंद नहीं करेंगे। हुक्मरान अपनी अयाशियां खत्म करें। बिजली गैस चोरों को पकड़कर जेलों में डाला जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा तवानाई बचत प्लान पर सूबों से राबते में हैं। सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतों और ताजरों ने तजावीज़ दी हैं। सदर आरिफ अलवी को कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में किरदार अदा करें। वज़ीर तवानाई पंजाब से बात की है, अभी तक मनफी रद्द-ए-अमल नहीं आया। सेक्रेटरी पावर ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी से बात की है। उम्मीद है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा भी ऑन बोर्ड होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाकी हुकूमत का तवानाई बचत प्रोग्राम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुशावरत नहीं की गई। वफाकी हुकूमत की पॉलिसी पर अमल का ताहाल फैसला नहीं हुआ। सूबाई हुकूमत तवानाई बचत के इक़दामात पहले ही उठा रही है। 1 फरवरी के बाद मुल्क में पुरानी तर्ज के बल्ब नहीं बनेंगे। 1 जुलाई के बाद गैर मयारी पंखे बनाने पर भी पाबंदी होगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा मुल्क में पंखे 12,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल करते हैं। गैर मयारी पंखों की दरामद पर इजाफी ड्यूटी आयद करेंगे। मुल्क में मोटरसाइकिल्स को इलेक्ट्रिक करने का फैसला किया। फैसले से सालाना $3 अरब की बचत होगी। तहरीक इंसाफ ने मुल्की मैशत पर व्हाइट पेपर जारी कर दिया। शौकत तरीन ने कहा पीडीएम पॉलिसियों से जरूरी अशिया की कीमतों में 45% इजाफा हुआ। डॉलर की कीमत में इजाफे और किल्लत से दरामदात कम हुई। 8 माह में लाखों अफराद बेरोजगार हुए। ज़राअत को नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान मुश्किल में है। नाकाम मुआशी पॉलिसियों से मुल्की सनत को सख्त झटका लगा। इमरान खान ने कहा जनरल बाजवा हर फन मौला बन गए थे। हमें कहते थे एहतसाब भूल जाएं, मईशत दुरुस्त करें। बदकिस्मती है कि पावर मिले तो हर चीज के एक्सपर्ट बन जाते हैं। NRO2 देकर चोरों को ड्राई क्लीन किया गया। सारी दुनिया को पता चल गया शहबाज शरीफ और इसहाक डार कितने पानी में हैं। मईशत के साथ करप्ट लोगों का एहतसाब हो तो मुल्क आगे जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक फितना है। कौमी सलामती कमेटी में तय कर लिया कि इमरान खान की पॉलिसी नहीं मानेंगे। मुल्क में आइन की रिट कायम करेंगे। दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लेंगे। इनको माफ करने को तैयार नहीं। इमरान खान ने बयान दिया कि टीटीबी के 50,000 अफराद को बसाना चाहिए। हमें इंपोर्टेड कहने वाला दहशतगर्दी को इंपोर्ट कर रहा है।
इमरान खान का सबसे बड़ा जुर्म दहशतगर्दों की हिमायत है, ये किस मुंह से दूसरों को लेक्चर दे सकते हैं? फवाद चौधरी ने कहा, इंपोर्टेड हुकूमत अहमकाना पॉलिसी से दहशतगर्दी मुसल्लत कर रही है, हुक्मरान मुल्क के लिए खतरा बन गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासर हैं। दोनों वज़राए आला को कौमी सलामती कमेटी में बुलाया ही नहीं गया। कमेटी की प्रेस रिलीज देखकर लगा जैसे नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग हुई। मईशत का हल बताना कौमी सलामती कमेटी का काम नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी सलामती कमेटी ने तवील गौर के बाद कल 2 बड़े फैसले किए। रियासती रेट को बरकरार रखने के लिए दहशतगर्दों के लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाएंगे। इक्तिसादी रोड मैप से मईशत बहाल होगी और आवाम को रिलीफ मिलेगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत भी अदम इस्तेहकाम से दोचार है। सूरत हाल ऐसी ही रही तो इस्तेहकाम कैसे आएगा? हुकूमती इत्तेहादियों में कुछ जरूर चल रहा है। एतमाद का फुकदान नजर आ रहा है। असमिया तहलील करने के फैसले पर कायम हैं। इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। कहा, इलेक्शन कमीशन इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे। किसी हाई कोर्ट ने कार्रवाई से नहीं रोका। इमरान खान को तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में 17 जनवरी तक जवाब देने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का इंतज़ामात पर पेश न होने पर वारंट जारी करने का इंदिया। असद उमर और फवाद चौधरी को भी शो कॉज नोटिस जारी। पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर पर तहफ्फुज़। बिलावल भुट्टो ने कहा, इलेक्शन में ताखीर हमारे एतराज़ात हैं। इंतखाबात मुलतवी होने से गवर्नेंस को नुकसान हो रहा है। पीपल्स पार्टी के अंदर इलेक्शन ताखीर पर तहफ्फुज़ात हैं। एमक्यूएम से किए गए मुआहदे के मुताबिक चलना चाहते हैं। मुत्तहिदा से इख्तिलाफात रहे हैं और आगे भी होंगे। एमक्यूएम का हल्का बंदियों के खिलाफ एहतजाज पर गौर। मुत्तहिदा का जनरल वर्कर्स इजलास आज होगा। वसीम अख्तर ने कहा, गलत हल्का बंदियां इंतखाबी धांधली हैं। कानून साजी की जाए तो ये गलतियां दुरुस्त की जा सकती हैं। चाहने से आगे निकलकर मुआहदे पर अमल दरामद करना होगा। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती काउंसिल्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स को हटाने का हुक्म दे दिया। सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ इलाकों में अफसरान के तबादलों के ऑर्डर्स वापस ले लिए। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद को भी हटाए जाने का इम्कान। एडमिनिस्ट्रेटर्स एमक्यूएम की तजवीज़ पर लगाए गए थे। मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर। शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को सीनियर नायब सदर बनाने की मंजूरी भी दे दी। मरियम औरंगजेब ने कहा, मरियम नवाज तमाम सतहों पर पार्टी को रीऑर्गेनाइज करेंगे। डॉलर 226 रुपए 94 पैसे का हो गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 51 पैसे इजाफा। असद उमर ने कहा, मुल्क में एक हफ्ते से टेक्नोक्रेट हुकूमत का चर्चा है। पता चला है कई लोग शेरवानियां सिलवा कर बैठे हैं। टेक्नोक्रेट की बातें गैर जमहूरी सोच है। जमहूरी मुल्क के फैसले जमहूरी तरीके से होने चाहिए। मुल्क के मसाइल का हल फौरी शफाफ इंतखाबात हैं। इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे तो हालात ठीक हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, वसाइल कम हैं, सैलाब से बहाली का मिशन पूरा करने में वक्त लगेगा। ये कयामत से पहले कयामत है। हम इस कुदरती आफत से गुजर रहे हैं। सिंध और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में अब भी पानी मौजूद है। जहां से पानी निकल चुका है वहां पर तबाही ही तबाही है। सैलाब मुतासिरीन के मसाइल दुनिया के सामने उठाता रहूंगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मौलाना फजल रहमान के बयान की मुजम्मत। वज़ीर आला महमूद खान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। काबीना अरकान ने कहा, सूबाई फंड्स रोकने का बयान सूबे के अवाम से दुश्मनी है। चीन में फैलने वाला कोरोना का नया वेरिएंट कराची पहुंच गया। कराची में 2 नए वेरिएंट के केसेस सामने आ गए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक XXB और XXB1 की तशखीस की गई।
मुल्क में 5 से 15 साल के बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा, पाकिस्तान में कोरोना सूरत हाल काबू में है। मुल्क की सरहदों और हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग को मजीद मौसर बनाया जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, पंजाब फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट ने इमरान खान के झूठे दावों की खलाई खोल दी। रिपोर्ट से पता चल गया कि इमरान खान को 4 गोलियां नहीं लगी। इमरान खान धात के टुकड़े लगने से 2 माह से जमान पार्क में बंद हैं। पीटीआई कारकुन मौज़म कंटेनर से आने वाली गोली से जान बहक हुआ। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा, इमरान खान कातिलाना केस में 3 हकायक सामने आए हैं। इमरान खान को 3 गोलियां लगी। तहकीकात में 3 शूटर्स साबित हो रहे हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट में इमरान खान के सिक्योरिटी गार्ड का असलहा क्लियर हो गया। जीआईटी के सामने पेश न होने वालों के समन जारी कर सकते हैं। विफाकी काबीना की ब्लड प्रेशर, कैंसर और आंखों की बीमारियों समेत 20 अदविया की कीमतों में कमी की मंजूरी। 54 नई अदविया की कीमतें फिक्स करने की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, अदविया की कीमतों में कमी अवाम को रिलीफ फराहम करने की जानिब पहला कदम है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, नून लीग मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम के समंदर में गर्क हो गई। 100 दिनों में महंगाई लोगों को सड़कों पर लाएगी। ब्रेड और बटर की हुकूमत आटे के लिए मारे मारे फिरते लोगों से नाआशना है। लोग इंसुलिन और पैनाडोल के लिए एड़ियां रगड़ रहे हैं। IMF रही सही कसर भी निकाल देगा। शदीद सर्दी और गैस की बंदिश। कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर समेत मुल्क भर के शहरियों की एक कहानी। कहीं गैस प्रेशर की कमी, कहीं तवील लोड शेडिंग। कराची लाइन्स एरिया में शहरियों का एहतजाज। सड़क की बंदिश से ट्रैफिक जैम रही। इस्लामाबाद में अगवा बराए तावान की वारदात। थाना कुराल के इलाके से 5 साल का बच्चा अगवा। पुलिस राय के मुताबिक अगवाकारों ने बच्चे की रिहाई के लिए 1 करोड़ रुपए मांगे। बाजौड़ में अलमनाक हादसे में 6 बच्चे जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक मकान की छत गिरने से 6 बच्चे चल बसे। 6 अफराद जख्मी हो गए। कराची में गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड की मुबैना गफलत। राइफल से खेलने के दौरान गोली चल गई। तालिब इल्म जख्मी, सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार। जहां लफ्ज डीजी आ जाए, इससे तो अल्लाह बचाए बस। जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ियों से मुतालिक केस में रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट ने नॉन कस्टम पेड गाड़ी से मुतालिक केस में डीजी कस्टम को कल तलब कर लिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, नॉन कस्टम पेड गाड़ियां मुल्क में आती कैसे हैं? क्या कोई गाड़ियों को जेब में रख कर ले आता है? चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी का दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा। मुख्तलिफ साइट्स पर तामीराती काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। चेयरमैन वापडा ने प्रोजेक्ट ऑफिस की इमारत का इफ्तिताह भी किया। कोहिस्तान के मकामी उमायदीन पर मुश्तमिल ग्रैंड जरगा से भी मुलाकात। पंजाब हुकूमत का तरक्याती बजट के इस्तेमाल का नया रिकॉर्ड। रवा माली साल के पहले 6 माह में 249 अरब रुपए का बजट इस्तेमाल। वज़ीर आला परवेज इलाही का फंड्स के इस्तेमाल की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। कहा, चीफ सेक्रेटरी और अफसरान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। कराची में इलेक्शंस 15 जनवरी को होने चाहिए। टालने का कोई जवाब नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, गवर्नर हाउस और बिलावल हाउस साजिशों के अड्डे बने हैं। MQM ने सिर्फ अपनी जात और जाती मफादात के लिए हुकूमत का साथ दिया। रोनाल्डो सऊदी फुटबॉल क्लब की जानिब से खेलने के लिए रियाद पहुंच गए। सुपरस्टार फैमिली के हमरा सऊदी अरब पहुंचे। रोनाल्डो सऊदी क्लब अल नसर की जानिब से इनेक्शन होंगे। कोयटा के रिहायशी के यहां नए साल की आमद पर 60वें बच्चे की आमद। डॉक्टर जान मोहम्मद की 3 शादियां। कहा, चौथी शादी करने का भी ख्वाहिशमंद हूं। शहजादा हैरी को भाई और वालिद की कमी महसूस होने लगी। अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू में कहा, दोनों को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता हूं। मेरे और अहलिया के खिलाफ कहानियां प्लांट करके उनके साथ धोखा किया गया। शहजादा हैरी ने इंटरव्यू में अपनी वालिदा डायना की मौत से मुताल्लिक नई तफसीलात भी बताई।
टेस्ला की एक साल में 13 लाख से ज्यादा गाड़ियां फरोख्त। कंपनी ने 2022 के आखिरी 3 माह में 4 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेची। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कारें फरोख्त करने का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। कार नहीं, घोड़ों की वर्कशॉप। बाल कटवाएं, बनाव सिंगार करवाएं। पेशावर की मुनफरिद घोड़ा वर्कशॉप में घोड़ों का वीआईपी इस्तकबाल। घोड़ों की नालें भी होती हैं तब्दील। मार्केट में चाबुक से लेकर रिकाब और नशिस्त तक घुड़सवारी के तमाम लवाजमात भी हैं दस्तयाब। बालाकोट की पुरफजा मकाम शोघना सयाहों की तवज्जो का मरकज। बर्फबारी के बाद दिलकश नज़ारे मजीद हसीन हो गए। सयाहों ने स्केटिंग और जीप एडवेंचर का भी लुत्फ उठाया। करप्शन के खिलाफ इस बार नारा हम लगाएंगे। सिर्फ हम टीवी पर। कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। बड़े पर्दे की बड़ी फिल्म अब पहली बार टीवी पर। फहद मुस्तफा और माहिरा खान की मेगा फिल्म में मेगा एक्शन। बस कुछ दिनों बाद सिर्फ हम एंटरटेनमेंट पर।